नमस्कार, जय माता दी, जय श्री कृष्णा। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। माखन मिश्री के चमत्कारी उपाय और खीरे के चमत्कारी उपाय ये बहुत ज़्यादा फलित होते हैं इस समय जब आप जन्म उत्सव की बात करते हैं, कृष्ण के जन्म उत्सव की बात करते हैं, जन्माष्टमी की बात करते हैं। अद्भुत योग संयोग रोहिणी नक्षत्र में इसका जब हम उपाय करते हैं, चमत्कारी उपाय करते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा फल देती है। क्या करना चाहिए? बहुत सारे लोग जो हैं खीरे से जन्म कराते हैं माता का, यानी जब हम जन्म बताते हैं, कृष्ण का जन्म बताते हैं, तो खीरे में से करवाते हैं। लेकिन खीरे का क्या करते हैं आप उसके बाद? ये बहुत समझने वाली बात है। जब हम एक स्वरूप माता की ओवरी का हम बताते हैं, वो खीरे के माध्यम से बताते हैं, तो आप उस खीरे का क्या प्रयोग करते हैं? बाद में क्या करते हैं? फेंक देते हैं या रख देते हैं? क्या सड़ जाता है, गल जाता है, खराब हो जाता है? क्या करना चाहिए आपको? ये दिव्य चमत्कार होता है जब आप खीरे का सही टोटका करते हैं, सही प्रयोग करते हैं और सही आप उसका उपाय करते हैं। माखन मिश्री बहुत खुशी खुशी से बनाते हैं। कृष्ण जन्म उत्सव है, हमने सुबह से तैयारियां कर देते हैं कि माखन मिश्री का भोग लगाना है। लेकिन जो माखन मिश्री बचती है उसको क्या करते हैं आप? कहाँ रखते हैं? वो खाते हैं, फेंक देते हैं? ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि माखन मिश्री का प्रयोग कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं, किन चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं, क्या करना चाहिए आपको, कहाँ रखनी चाहिए वो माखन मिश्री, क्या खानी चाहिए, फेंक देनी चाहिए, इस्तेमाल करनी चाहिए, क्या करना चाहिए। यानी उत्सव तो बड़ी अच्छी तरीके से आप मनाते हैं, लेकिन उत्सव के बाद में हम लोग क्या करते हैं? वही एक ऐसा काम होता है जो आप गलत कर देते हैं और जिसकी वजह से आपको नुकसान होना शुरू हो जाता है। रात के 12 बजे का समय जन्म उत्सव का, कृष्ण के जन्म उत्सव का, अष्टमी तिथि और खास करके रोहिणी नक्षत्र और रात के 12 बजे, ये बड़ा चमत्कारी संयोग होता है। लेकिन अगली सुबह का 12 बजे का भी बड़ा चमत्कारी प्रयोग होता है। क्या करते हैं आप जन्म के बाद में? कृष्ण भगवान को क्या दूसरे दिन ही आप उतनी पूजा करते हैं जितनी आप पहले दिन जन्म उत्सव पर कर रहे होते हैं? जब आप कृष्ण का जन्म होता है रात के 12 बजे, बहुत धूम पूजा विधियां सब करते हैं, लेकिन अगली सुबह आपको कृष्ण को ताज़ा माखन निकाल करके ही भोग लगाना चाहिए। यानी वो माखन जो आप स्वयं अपने घर में बनाएं। पहला उपाय बता रही हूँ, माखन का बता रहे हैं, क्योंकि माखन का प्रयोग आपने कैसे करना है। दूसरी बात, जब कृष्ण का जन्म हो गया, दूसरे दिन सुबह आप उठे, नहाया धुलाया, कृष्ण को स्नान कराया, नए वस्त्र पहनाए, उसके बाद आपने माखन मिश्री का, उन्हें जो ताज़ा माखन निकाला है उसका भोग लगाना है। और उसके बाद उस माखन का क्या करना है? अगर आपके घर में बच्चे बहुत जिद्दी हैं, खाने को लेकर के तंग करते हैं, दूध को लेकर के तंग करते हैं, पढ़ने को लेकर के तंग करते हैं, बीमार रहते हैं, चिड़चिड़े रहते हैं, कहना नहीं मानते हैं, तो वो माखन का सेवन अपने घर के बच्चों को करवाइए। यानी उस माखन को आपने फेंकना नहीं है। कृष्ण को तो आपने खिला दिया, उसके बाद बाकी बचा हुआ माखन आप कहीं भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये नहीं करना है। बच्चों को उसका सेवन ज़रूर कराना है। अगर आपके घर में बच्चे ज़िद्दी हैं, परेशान करते हैं, तब अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे जल्दी बोलना नहीं सीख रहे हैं, बहुत सारे बच्चे तोतले होते हैं और उनको लगता है कि उनके बच्चे ना बोलना बहुत लेट से सीख रहे हैं। बच्चे बोलते तो हैं, लेकिन क्लियरिटी आपको समझ में नहीं आती है। अगर ऐसी सिचुएशन है तो इस माखन का दिव्य प्रयोग होता है। इस समय बादाम लीजिए, बादाम को अच्छी तरह से पीस लीजिए। छिलके वाला बादाम नहीं, छिलका उतारना है। पहले पानी में भिगो करके उसका छिलका उतार लीजिए। उस बादाम को बहुत बारीक तरीके से पीसिए और उसे माखन और मिश्री जिसका भोग आपने कृष्ण को लगाया था, वो थोड़ा सा माखन ले लीजिए, उसके अंदर उस बादाम को पीस करके डाल दीजिए और वो बादाम को पूरा दिन आपने थोड़ा 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 थोड़ा
अपने उस बच्चे को खिलाना है जो बच्चा तोतला बोलता है, या फिर जो बच्चा क्लियरिटी से नहीं बोलता है, या फिर जो बच्चा बोल ही नहीं रहा है अभी। तो आप देखिएगा, इसका भी चमत्कार अपनी ज़िंदगी में देखिएगा, कितनी जल्दी होगा, पटर 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 बातें करने लगेगा आपका बच्चा, देखिएगा आप। तो ये माखन और मिश्री का वहाँ पे भी प्रयोग करना है, लेकिन ये प्रयोग आपने कितने बजे करना है? 12 बजे दोपहर के, यानी रात के 12 बजे तो 30 को जन्म हो गया, 31 की 12 को आपने ये माखन मिश्री के साथ और बादाम एक पीस करके अपने बच्चे को खिलाना शुरू करना है, और दिन भर खिलाना है, थोड़ा 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 समय छोड़ करके रात तक, रात के 12 बजे से पहले पहले तक आपने उस बच्चे को थोड़ा थोड़ा खिलाते रहना। दूसरा उपाय। तीसरा उपाय, अगर आपको बहुत ज़्यादा सर दर्द रहता है, बहुत ज़्यादा सर दर्द, आपको लगता है कि ये दर्द मेरा ठीक नहीं होता, मैंने कई दवाइयाँ खाई, कई उपाय, कई टोटके, कई सब कुछ कर दिया, नहीं हुआ ठीक, आपने माखन और मिश्री थोड़ा सा लेना है, उसका तिलक आपने अपने मस्तक पर लगाना है, और सेंटर पॉइंट होता है जो सिर का, आपने सिर के ऊपर भी उसका तिलक लगाना है। देवीय चमत्कार करेगा ये माखन मिश्री आपके जीवन में। और ये उपाय भी आपने ठीक 12 बजे 31 तारीख को करना है। एक और माखन का चमत्कार बता रहे हैं, क्योंकि देखिए माखन और मिश्री का चमत्कार देखिए आप किस तरीके से होते हैं। आप कहते हैं ना कि ये हमें प्रॉब्लम है, हमें दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन हमारे पास चीज़ें हैं, हम उसका प्रयोग ही नहीं करते हैं। और एक उपाय बता रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि आपके जो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी तबीयत अक्सर ख़राब रहती है, बीमार रहते हैं, कभी वॉमिटिंग होती है, कभी उन्हें कुछ अनईजी होती है, ड्राउजीनेस रहती है, एक लथार्जिकपन रहता है, ढीले रहते हैं, उन्हें भी दोपहर के 12 बजे इस माखन और मिश्री का सेवन कराना चाहिए। तो ये हो गया माखन और मिश्री का। अब आ जाइए खीरे का। खीरे में जन्म कराते हैं आप कृष्ण का, उसके बाद खीरे का क्या करते हैं? क्योंकि खीरा अगर वहीं पड़ा रहेगा तो दूसरे दिन तक तो खराब हो जाएगा। दूसरे दिन सुबह आपने उस खीरे को उठाना है, या तो अपने घर के गमले में उसे दबा देना है मिट्टी में, या फिर अपने गौ माता को जाकर के वो खीरा खिलाना है। इस खीरे का प्रयोग आपने ऐसे नहीं फेंकना है कि कभी भी कहीं भी फेंक देते हैं आप। ये बहुत ही आदरणीय और सम्मान की चीज़ें होती हैं, हमें इनका आदर और सम्मान करना ज़रूरी होता है, तभी हमें उनके रिजल्ट मिलते हैं, तभी हमें उन्हें उनका फ़ायदा मिलता है। और अगर उस खीरे में से रस निकल रहा है, अगर उस खीरे में से नीचे जैसे प्लेट में आपने रखा है तो उसका रस निकला है, जिस घर में संतान नहीं होती है उस महिला को वो थोड़ा सा रस पिला दीजिए, आप देखिएगा बहुत जल्दी आपके घर में संतान की उत्पत्ति होती है। तो ये देवीय चमत्कार होते हैं, लेकिन हम करना नहीं चाहेंगे, हमें ध्यान ही नहीं होता, बस एक उत्सव मनाया, उसके बाद सारे ठंडे पड़ जाते हैं। जो उसके बाद की विधियाँ होती हैं, उसके बाद के चमत्कार होते हैं, वही सही रिजल्ट पाने का समय होता है। भगवान की भक्ति में तो लीन हो जाइए, लेकिन जो उनका बचा हुआ सामान होता है उसे निरादर ना कीजिए, उसे संभाल करके रखिए, वही है चमत्कार आपके जीवन का। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहते हैं तो हम बहुत ही सुकून से रहते हैं, नेगेटिव रहते हैं तो हमारे बहुत सारे सुख हमसे दूर हो जाते हैं। तो इसीलिए कभी भी अपने जीवन के अंदर नेगेटिव थॉट्स को जगह नहीं देनी है। ये वीडियो आपने बहुत सारे लोगों तक पहुंचानी है। ये कृष्ण के नाम से आप ये वीडियो स्प्रेड कीजिए, क्योंकि आप और हम यही चाहते हैं कि जो माखन बचे, जो खीरा बचे, तो उसका निरादर ना हो। अगर आप यही चाहते हैं कि उसका निरादर ना हो और उसका सही प्रयोग हो, उसके सही उपाय हो, तो इस वीडियो को इतना ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि हर घर में ये वीडियो पहुंच जाए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।